Welcome to all of you. The topic of our e-lecture is क्रॉसिंग आवर. क्रॉसिंग आवर अर्थात जीन विनिमय. क्रॉसिंग आवर से पहले हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो है लिंकेज के बारे में बात की थी और लिंकेज और क्रॉसिंग आवर एक दूसरे से जो है संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं. और मॉर्गन के अनुसार जो है लिंकेज के लिए जो है वो कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? लिंक्ड जीन रेस्पॉन्सिबल होता है. और ये जो लिंक्ड जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर जो है लीनियर ऑर्डर में रहते हैं, रेखीय क्रम में पाए जाते हैं. और यदि ये लिंक्ड जीन जो है दो या दो से अधिक पीढ़ी तक जो है अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में जो है पैतृक संयोग में जो है अगर वंशागत होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट लिंकेज कहते हैं. परंतु जो कंप्लीट लिंकेज जो है नेचर में रेयरली पाई जाती है, ऐसी सामान्यतः नहीं पाई जाती है. और कहीं न कहीं जो है ये लिंक्ड जीन जो है क्रोमोसोम पर जो लिंक्ड जीन पाए जाते हैं उनमें रिकॉम्बिनेशन हो जाता है. और अगर रिकॉम्बिनेशन होता है तो उसको इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं, अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं. जैसे हम जानते हैं हचिंसन ने जो है मेज पर जो है लिंकेज एक्सपेरिमेंट किया था, 1922 में एक्सपेरिमेंट किया था. और उस एक्सपेरिमेंट में जो है उन्होंने F2 जनरेशन के अंदर जो प्रोजेनी देखी थी उस प्रोजेनी में जो है 96.4% जो है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के थे और केवल 3.6% जो है वो न्यू कॉम्बिनेशन की प्रोजेनी थी. न्यू कॉम्बिनेशन की प्रोजेनी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है क्या हो गया कि लिंक्ड जीन जो है सहलग्न जीन है एक दूसरे से सेपरेट हो गए और उनके बीच में जीन एक्सचेंज हो गया. और इसी जीन एक्सचेंज को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं. इसी जीन एक्सचेंज को मॉर्गन और कैशल के द्वारा जो है क्या नाम दिया गया? क्रॉसिंग ओवर. तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? जीन एक्सचेंज बिटवीन लिंक्ड जीन. अब हम जो है जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर को डिफाइन करते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है. क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन लिंक्ड जीन एज ए रिजल्ट ऑफ जीन एक्सचेंज इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम. क्या है जीन विनिमय? कि जीन विनिमय जो है लिंक्ड जीन के बीच रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया है जो कि एक पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच जीन एक्सचेंज होने के परिणाम स्वरूप होती है. और लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जो है हमने कहा कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं. एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कि यदि जो है क्रोमोसोम के ऊपर लिंक्ड जीन जो है उस लिंक्ड जीन के बीच की अगर डिस्टेंस कम होगी तो लिंकेज स्ट्रेंथ बढ़ेगी और अगर उसके बीच की डिस्टेंस जो है ज़्यादा हो इंक्रीज़ होगी तो क्रॉसिंग ओवर के चांस ज़्यादा होंगे. तो दोनों ही जो है एक दूसरे से जो है कैसे अपोजिट है. अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं. क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स, नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स, क्रॉस ओवर टाइप्स, नॉन क्रॉस ओवर टाइप्स. इसके बारे में देखते हैं कि क्या होते हैं. क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स क्या होती है ये? द क्रोमेटिड्स इन विच recombinations takes place are called crossover chromatids. ऐसी क्रोमेटिड्स जिसके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है उसको क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स कहते हैं. जिसमें क्रॉसिंग होती है, रिकॉम्बिनेशन होता है, उसको क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स. सेकंड, नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स. ये क्या होती है कि जिसके बीच में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, यानी ओरिजिनल क्रोमेटिड्स जो होती है, यानी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अलावा जो बाकी बची हुई जो ओरिजिनल क्रोमेटिड्स होती है वो क्या कहलाती है? नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स कहलाती है. फिर है क्रॉस ओवर टाइप्स. क्रॉस ओवर टाइप इज अ फिनोटाइप प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स इन टेस्ट क्रॉस. क्या होता है कि एक फिनोटाइप्स है जो कि टेस्ट क्रॉस के दौरान क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स के द्वारा उत्पन्न जो है लक्षण प्रारूप जो है उसको क्रॉस ओवर टाइप्स कहते हैं. फिर है नॉन क्रॉस ओवर टाइप्स. इट इज़ द फिनोटाइप प्रोड्यूस्ड बाय क्रोमेटिड्स हैविंग पेरेंटल कॉम्बिनेशन. यानी जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले हैं, पैतृक संयोग वाले जो क्रोमेटिड्स है उसके द्वारा जो प्रोड्यूस्ड जो उत्पन्न जो है फिनोटाइप है वो फिनोटाइप क्या कहलाते हैं? नॉन क्रॉस ओवर टाइप कहलाते हैं. और हम जानते हैं क्रॉसिंग ओवर जो है मेज में क्रॉसिंग ओवर को हचिंसन द्वारा जो है 1922 में जो है ऑब्ज़र्व किया गया, रिपोर्ट किया गया. और उसमें जो है उन्होंने
डोमिनेंट और रिसेसिव जो एक ही पेरेंट से डोमिनेंट आ रहे हैं, और इसी तरह से रिसेसिव जो है कैरेक्टर्स भी जो है एक ही पेरेंट से आ रहे हैं, उनके बीच में क्रॉस करवाया। और जो हेटेरोजाइगस F1 प्रोजेनी जो प्राप्त हुई उसका टेस्ट क्रॉस करवाया होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट से। उसके बाद जो F2 प्रोजेनी प्राप्त हुई, उस प्रोजेनी में उसने देखा चिंसन ने कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाली जो प्लांट्स है वो उसका रेशो 96.4% है, और जो न्यू कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन वाले प्रोजेनी का परसेंटेज 3.6% है। तो ये जो 3.6% जो प्रोजेनी है उसके बीच में जो है यहाँ पर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए, और यहाँ पर जीन एक्सचेंज हो गया। इसी को जो है चिंसन ने क्रॉसिंग ओवर कहा। तो क्रॉसिंग ओवर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, अभिलक्षण क्या होते हैं, उसको हम देखते हैं। Only 2 chromatids participates in the crossing over. The remaining two retain their original form. कि जो है क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो केवल 2 क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, बाकी जो 2 क्रोमेटिड्स बचती है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहती है, वास्तविक रूप बनाए रखती है। और जिस 2 क्रोमेटिड्स में जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कौन सी क्रोमेटिड होती है, वो होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। और जो काइज़मेटा जो होता है वो काइज़मेटा जो है किस पर डिपेंड करता है, वो बाइवेलेंट क्रोमोसोम की लेंथ पर डिपेंड करता है। बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो काइज़मेटा के चांस जो है ज़्यादा होंगे, और लेंथ कम होगी तो जो उसके चांस कम हो जाएंगे। मीन्स मोर लेंथ मोर चांस ऑफ क्रोमेटिड्स। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन और बाइवेलेंट, जीन ऑन बाइवेलेंट। हमने अभी बात की थी कि जो है बाइवेलेंट पर जो जीन होते हैं उस जीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस पर जो है क्रॉसिंग ओवर डिपेंड करता है, कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर भी के चांस भी ज़्यादा होंगे। और उसके बाद क्या होता है कि जो है क्रॉसिंग ओवर के बाद में नए कॉम्बिनेशंस या नई वेरिएशन जो है क्रिएट होती है। न्यू कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर। तो ये जो है क्रॉसिंग ओवर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर थे। उसके बाद हम देखते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जो है जीन विनिमय की जो सामान्य विधि क्या होती है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले सिनेप्सिस, सूत्र युग्मन। ये क्या होता है कि मियोसिस जो है अर्धसूत्री विभाजन, उसकी प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में जो है जाइगोटिन स्टेज, और उस जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है कि जो 2 अपोजिट नेचर के जो क्रोमोसोम होते हैं, जो इसे मेल और फीमेल क्रोमोसोम कहा जाता है, वो अपोजिट नेचर के क्रोमोसोम अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे के पास में आते हैं और पेयरिंग करते हैं। क्योंकि सिंगल क्रोमोसोम जो है अनसैचुरेटेड होता है और पेयरिंग से जो है ये सैचुरेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर फिर जो है पेयरिंग करके और एक बाईवेलेंट क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। जैसा आप देखिए, ये सिंगल क्रोमोसोम जो है अनसैचुरेटेड होते हैं, लेकिन आपस में फिर पेयरिंग द्वारा ये सैचुरेटेड हो जाते हैं। यहाँ पर एक मेल नेचर का है, एक फीमेल नेचर का क्रोमोसोम है। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। और यही पेयरिंग जो है क्या करती है, इनहेरिटेंस और डाइवर्सिटी का मूल आधार है। वंशागति का और विभिन्नताओं का मूल आधार क्या है, ये पेयरिंग। सिनेप्सिस के बाद हम देखते हैं डुप्लीकेशन, कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम या जो पेयरिंग होगी क्रोमोसोम की, होमोलोगस क्रोमोसोम बन गए, उसके बाद जो है पैकाइटिन स्टेज जो है, उस पैकाइटिन स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो बाइवेलेंट स्टेज थी, उस बाइवेलेंट स्टेज में क्या होता है कि हर एक क्रोमोसोम जो है एक लेंथ में जो स्प्लिट हो जाता है सेंट्रोमीर के अलावा, और फिर जो है वो हर एक क्रोमोसोम जो है 2 पार्ट में बन जाता है, 2 क्रोमेटिड्स में टूट जाता है। तो इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम जो है यहाँ पर बाइवेलेंट स्टेज जो है यहाँ पर टेट्रावैलेंट स्टेज में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए टेट्रावैलेंट में देखिए इस क्रोमोसोम की जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती हैं। इसी तरह से अपोजिट नेचर का जो क्रोमोसोम है, सेकंड क्रोमोसोम है, उसकी दोनों जो क्रोमेटिड्स है वो भी सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती है। लेकिन दोनों क्रोमोसोम की जो है इस तरह से ये और ये जो क्रोमेटिड्स हम देखें तो ये आपस में ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती है। नेक्स्ट प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर का, क्रॉसिंग ओवर। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है टेट्रावैलेंट या टेट्रा स्टेज बनने के बाद में क्या होगा कि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा ये क्रोमेटिड्स जो है नॉन सिस्टर, ये क्रोमेटिड्स जो है कई स्थानों पर टूट जाएगी, और ये सेगमेंट जो है इनमें जो है टूटने के बाद इनके सेगमेंट जो है आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, इनका विनिमय हो जाता है।
और उसके बाद एक्सचेंज होने के बाद में ये वापस जो है लाइगेज एंजाइम द्वारा रीजॉइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से, और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इनके आपस में जो है सेगमेंट का एक्सचेंज हो गया। नेक्स्ट और फाइनल स्टेज जो है वो है टर्मिनलाइजेशन, सीमांतीकरण। इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के बाद में जो है इनमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो है पेयरिंग के बीच में अट्रैक्शन जो है यहाँ से ख़त्म हो गया, और ख़त्म होने के बाद में जो है ये क्रोमेटिड्स जो है आपस में एक दूसरे को, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे को रिपेल करती है, और ये रिपेल करेगी, ये ऊपर की ओर जाएगी, ये नीचे की ओर जाएगी, और उसके बाद में जो है एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हो जाती है, अलग हो जाती है। और ये जो टर्मिनाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो सेंट्रोमियर से टीलोमियर की ओर होता है। पहले सेंट्रोमियर से दूर होते हैं, उसके बाद में टीलोमियर की ओर जाते हैं। तो इस तरह से सिनेप्सिस, डुप्लीकेशन, क्रॉसिंग ओवर और टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा जो है क्रॉसिंग ओवर की एक जनरल प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर जो है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। सेल के बेसिस पर, कोशिका के आधार पर दो तरह के क्रॉसिंग ओवर, सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर एंड जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर या मियोटिक क्रॉसिंग ओवर। सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर सोमेटिक सेल में होता है, इसका कोई वेरिएशंस में और जीन एक्सचेंज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। और मियोटिक जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर ही इंपॉर्टेंट होता है, जो डाइवर्सिटी के लिए और वेरिएशंस के लिए यही क्रॉसिंग ओवर रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हम देखते हैं काइज़मेटा के नंबर के बेसिस पर क्रॉसिंग ओवर जो है कई तरह का होता है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर एंड मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। अब देखिए, सिंगल क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये हुआ कि इस तरह की क्रॉसिंग ओवर में केवल एक सिंगल काइज़मेटा, एक ही काइज़मेटा का निर्माण होता है। डबल क्रॉसिंग ओवर के अंदर जो है दो काइज़मेटा का निर्माण होगा। और इसी तरह से जो है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो उसमें जो है दो से ज़्यादा काइज़मेटा का निर्माण होगा। अब ये देखिए इस डायग्राम को, इसके अंदर जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है और काइज़मेटा का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पर केवल एक सिंगल काइज़मेटा बना, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। और इस डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पर जो है दो काइज़मेटा बन रहे हैं, दो जगह एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो काइज़मेटा बने और ये जो है डबल क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। और इसमें आप देखिए यहाँ पर जो है एक, दो और तीन, दो से ज़्यादा जो है काइज़मेटा का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो इस तरह से ये क्रॉसिंग ओवर के टाइप है। इसके बाद हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय का जो है आणविक क्रियाविधि या आणविक आधार क्या क्या है। तो इसके लिए दो मैकेनिज्म हैं, दो थ्योरीज है, ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी। ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी जो डार्लिंगटन द्वारा 1932 में दी गई थी। ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी के अनुसार जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी किसी भी होमोलोगस क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है उसमें सबसे पहले जो है मैकेनिकल ब्रेक होता है। किस पर, एक आइडेंटिकल पॉइंट पर जो है मैकेनिकल ब्रेक होता है। और उसके बाद में जो क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स जो बनती है वो क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स बाद में जो है रीजॉइन होती है, वापस आपस में रीजॉइन होती है, जुड़ जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रेकेज होगा, उसके बाद में जो है लाइगेज एंजाइम के द्वारा इसमें रीयूनियन हो जाएगी। नेक्स्ट मैकेनिकल बेसिस जो है वो है कॉपी चॉइस थ्योरी, जो कि बेलिंग द्वारा 1933 में दिया गया है। कॉपी चॉइस थ्योरी बेलिंग द्वारा दी गई, और ये जो है बेलिंग द्वारा जो थ्योरी दी गई वो क्रॉसिंग ओवर की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है। और इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशंस अकर्स ड्यूरिंग लेट प्रोफेज ऑफ मियोसिस, कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो मियोसिस की लेट प्रोफेज में होगा। किस में होगा, लेट प्रोफेज में होगा। और जो जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होगा वो पैकाइटिन स्टेज या उससे ठीक पहले होगा। क्या कह रहा है कि द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स ड्यूरिंग पैकाइटिन और जस्ट बिफोर। तो ये थ्योरी कह रही है कि जो लेट प्रोफेज में जो है डीएनए रेप्लिकेशन होगा और जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होगा यानी जीन एक्सचेंज होगा वो कैसे होगा, वो पैकाइटिन स्टेज या फिर उससे ठीक पहले होता है। लेकिन ये थ्योरी जो है विवादित रही, इसको मान्यता नहीं मिली, क्योंकि यह थ्योरी कहती है कि रेप्लिकेशन जो है वो क्रॉसिंग ओवर की स्टेज में हो रहा है, यानी क्रॉसिंग ओवर की स्टेज हो रहा है, जबकि सही क्या होता है कि डीएनए सिंथेसिस जो है वो इंटरफेज स्टेज में होता है, पैकाइटिन स्टेज में नहीं होता है। तो ये कॉपी चॉइस थ्योरी जो बेलिंग द्वारा दी गई थी। उसके बाद में जो है क्रॉसिंग ओवर की अलग अलग थ्योरीज जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी, उसको हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से सिद्धांत दिए गए।
सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिकल थ्योरी जो शार्प द्वारा 1934 में दी गई थी। क्लासिकल थ्योरी चिरसम्मत सिद्धांत क्या कहती थ्योरी कि जो मियोसिस में जो है सिनेप्सिस स्टेज, और सिनेप्सिस स्टेज में क्या होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के एसोसिएशन से काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है कि इसके अंदर जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के एसोसिएशन से सहयोग से जो है काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है। और इसके अंदर जो काइजमेटा, इस थ्योरी के अनुसार जो काइजमेटा जो है वो क्रॉसिंग आवर से पहले बनते हैं। काइजमेटा इज फॉर्म्ड बिफोर क्रॉसिंग आवर। इसका अर्थ ये हुआ कि जो काइजमेटा जो है वो जो है क्रॉसिंग आवर के परिणाम नहीं होकर के इसके कारण है। काइजमेटा इज नॉट द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग आवर बट इट इज़ ड्यू टू इट, यानी इसके परिणाम नहीं है बल्कि इसके कारण है। और काइजमेटा क्रॉसिंग आवर से पहले बनते हैं। और काइजमेटा क्या शो करते हैं, क्या दर्शाते हैं कि द पॉइंट वेयर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रॉस ईच अदर, कि जो काइजमेटा उस बिंदुओं को दर्शाते हैं, उन जगह को दर्शाते हैं जहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। जहाँ पर एक दूसरे को ये क्रॉस करेगी उसी पॉइंट को काइजमेटा कहते हैं। यानी काइजमेटा उस पॉइंट को दर्शाते हैं जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करती है। लेकिन यहाँ पर जीन एक्सचेंज हो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर काइजमेटा बने हैं, जहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, वहाँ पर जीन एक्सचेंज होना कोई ज़रूरी नहीं है। और क्रॉसिंग आवर जो है वो डिप्लॉटिन स्टेज के स्टार्ट होने के समय या उसके बाद में होता है। तो ये क्लासिकल थ्योरी शार्प द्वारा दी गई थी जो कहती है कि जो है काइजमेटा पहले बनते हैं और क्रॉसिंग आवर बाद में होता है। सेकंड थ्योरी जो है काइजमेटा टाइप थ्योरी, जो जेनसेंस ने 1909 में दी थी और फिर उसके बाद में 1924 में इसको एक्सटेंड किया था। और ये इसके जो है क्लासिकल थ्योरी के ठीक उल्टी जो है रिवर्स में बात कर रहे हैं, ऑपोजिट बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि काइजमेटा इज़ द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग आवर। काइजमेटा जो है पहले नहीं बनते हैं, पहले क्रॉसिंग आवर बनता है, क्रॉसिंग आवर होता है उसके बाद काइजमेटा बनते हैं। यानी काइजमेटा जो है क्रॉसिंग आवर के परिणाम है और क्रॉसिंग आवर जो है डिप्लॉटिन स्टेज से पहले होता है। जबकि क्लासिकल थ्योरी के अनुसार क्या कहते कि जो है क्रॉसिंग आवर जो है वो डिप्लॉटिन स्टेज के शुरू होने के बाद में होता है। तो यहाँ पर भी जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत थ्योरी। और यहाँ पर जो है काइजमेटा टाइप थ्योरी में जो काइजमेटा और क्रॉसिंग आवर के बीच एक संबंध पाया जाता है, यानी 1:1 रेशो पाया जाता है। और इसलिए इस थ्योरी को, काइजमेटा टाइप थ्योरी को, वन प्लान थ्योरी भी कहा जाता है। जबकि जो है क्लासिकल थ्योरी में जो है काइजमेटा और क्रॉसिंग आवर के बीच में एक ही संबंध होना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी ब्रेकेज फर्स्ट थ्योरी, जो कि मूलर द्वारा दी गई थी। और इस थ्योरी के अनुसार जो है अब क्रॉसिंग आवर से पहले जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ब्रेक होती है, सबसे पहले ब्रेक होगी, उसके बाद में फिर जो है इनके बीच में क्रॉसिंग आवर होगा, ये जो है न्यू कॉम्बिनेशंस का फॉर्मेशन करेगी। तो प्रथम टूटन सिद्धांत या ब्रेकेज फर्स्ट थ्योरी जो है मूलर द्वारा दी गई थी कि इसमें पहले सिस्टर क्रोमेटिड्स जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पहले ब्रेक होगी। और नेक्स्ट थ्योरी है कॉन्टैक्ट फर्स्ट थ्योरी जो सेरेब्रोस्काई ने दी थी। और ये थ्योरी कहती है कि पहले ब्रेक नहीं होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पहले एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स फर्स्ट कम इन कांटेक्ट एंड क्रॉस ईच अदर, देन दे ब्रेक एट द कांटेक्ट पॉइंट एंड देन दे जॉइन टू फॉर्म अ न्यू कॉम्बिनेशन। यानी यहाँ पर जो है सबसे पहले एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है कौन, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। उसके बाद में जो है ये एक पॉइंट पर जो है कांटेक्ट पॉइंट पर ब्रेक होगी और ब्रेक होने के बाद जीन एक्सचेंज होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा और उनके बीच में फिर जो है न्यू कॉम्बिनेशंस का फॉर्मेशन होगा। तो मूलर की थ्योरी जो ब्रेकेज फर्स्ट थ्योरी कहती है कि पहले कांटेक्ट जो है पहले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ब्रेक होगी, जबकि सेरेब्रोस्काई कहती है, वो कहते हैं कि जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पहले ब्रेक नहीं होगी बल्कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी, फिर जो है फिर ब्रेक होगी। और नेक्स्ट थ्योरी जो है टॉर्सन थ्योरी जो कि डार्लिंगटन द्वारा दी गई थी। टॉर्सन थ्योरी जैसे तनाव सिद्धांत कहते हैं, ये थ्योरी क्या कहती है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम या जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो होते हैं, वो बाइवेलेंट क्रोमोसोम में एक जो है आपस में कॉइलिंग पाई जाती है, एक दूसरे पर ये कॉइल रहते हैं, कॉइलिंग पाई जाती है। इसके अलावा जो बाइवेलेंट से टेट्रावेलेंट स्टेज बनती है,
ये जैसे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, बाइवेलेंट स्टेज है, ये आपस में इनकी जो है यह कॉइलिंग है। इसके अलावा जो टेट्रावेलेंट बनते हैं, टेट्रा स्टेज बनती है, उनमें भी आपस में कॉइलिंग होगी। ये तो आपस में इनकी बाइवेलेंट की कॉइलिंग है। इसके अलावा जो टेट्रावेलेंट की है, इसमें देखिए आप आपस में भी कॉइलिंग है, यानी इसकी अपनी कॉइलिंग है, इसकी अपनी कॉइलिंग है। लेकिन ये कॉइलिंग जो है दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग इसके अंदर है। जब यहाँ पर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे, क्या होंगे, जब ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो जो इस होमोलोगस पेयर की जो है कॉइलिंग अलग साइड से ओपन होगी और इस सिस्टर क्रोमेटिड्स की, टेट्राड की जो है कॉइलिंग अलग साइड से ओपन होगी। और इस तरह से जो अपोजिट कॉइलिंग की वजह से क्या होता है कि इनके बीच में जो है एक रिपल्सन या एक तनाव उत्पन्न होता है, और तनाव उत्पन्न होने की वजह से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इसी को जो है टॉर्शन थ्योरी या तनाव सिद्धांत कहते हैं कि इनमें जो है बाइवेलेंट और टेट्रावेलेंट में अपोजिट कॉइलिंग की वजह से जो है क्रोमोसोम जब सेपरेट होते हैं तो इसके बीच में तनाव उत्पन्न होता है, और इसी तनाव की वजह से ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से दूर होती है, टूटती है, ब्रेक होती है। तो इस तरह से ये अलग अलग थ्योरीज जो है, क्लासिकल थ्योरी जो है काइजमेटा टाइप थ्योरी है, ब्रेकेज फर्स्ट थ्योरी, कॉन्टैक्ट फर्स्ट थ्योरी एंड टॉर्सन थ्योरी जो है अलग अलग थ्योरीज थी क्रॉसिंग ओवर्स की। उसके बाद हम बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। टेम्परेचर, तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि टेम्परेचर राइज होगा तो क्रॉसिंग ओवर की जो है चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर भी जो है इंक्रीज होगा। रेडिएशंस का क्या फ़र्क पड़ेगा क्रॉसिंग ओवर के ऊपर, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि रेडिएशन देने से जो है क्रॉसिंग ओवर के चांस जो है बढ़ जाएंगे, जबकि लिंकेज के चांस क्या घट जाते हैं। एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एज के साथ में जो है क्रॉसिंग ओवर के चांस जो है डिक्रीज हो जाते हैं, एज बढ़ने के साथ में क्रॉसिंग ओवर कम हो जाता है, जीन वीनी में कम हो जाता है। म्यूटेशन की बात करें, जो है उत्परिवर्तन की बात करें, तो ये भी जो है क्रॉसिंग ओवर को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की लोकेशन जो है उस पर भी डिपेंड करता है क्रॉसिंग ओवर। जो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी होती है वो जो है क्रोमोसोम के बीच में बहुत ज़्यादा होती है, जबकि सेंट्रोमियर और टीलोमियर के आसपास जो है वहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर की काफ़ी कम होती है। उनके बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्रॉसिंग ओवर होता है, उनके चांस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद इन्वर्जन की बात करें, प्रतिलोमन की बात करें, तो प्रतिलोमन से जो है फ्रीक्वेंसी जो है क्रॉसिंग ओवर की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह से इंटरफेरेंस जो है, इंटरफेरेंस से भी जो है क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाले। उसके बाद हम इम्पोर्टेंस इसका देखते हैं, महत्व देखते हैं क्रॉसिंग ओवर का, जीन विनिमय का क्या महत्व है। सबसे पहले देखते हैं, इट प्रूव्स दैट जीन्स आर अरेंज्ड इन लीनियर ऑर्डर ऑन क्रोमोसोम। यह प्रूव करता है कि जो है जीन जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर रेखीय क्रम में लीनियर ऑर्डर में पाए जाते हैं, और क्रॉसिंग ओवर द्वारा जो है क्रोमोसोम मैपिंग भी जाती है। क्रोमोसोम मैपिंग में जो है क्रॉसिंग ओवर हेल्प करता है, और क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय जो है एक न्यू कॉम्बिनेशन में और जीन पूल के इंक्रीज होने में, जीन पूल को बढ़ाने में, इसके अलावा जाति उद्भवन में और विकास में जो है इस क्रॉसिंग ओवर का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों क्रॉसिंग ओवर होगा, जीन एक्सचेंज होगा, तभी ये जो है संभव हो पाएगा न्यू कॉम्बिनेशन, जीन पूल का इंक्रीज होना, स्पेशिएशन एंड इवोल्यूशन। इसके अलावा जो है प्लांट ब्रीडिंग में जो है न्यू वेराइटीज़ के प्रोड्यूस होने में, उनके प्रोटेक्शन में भी जो है क्रॉसिंग ओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो है ब्रीडिंग बिहेवियर को समझने में भी जो है क्रॉसिंग ओवर अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो है जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के कुछ जो है महत्व है। तो इस तरह से जो है क्रॉसिंग ओवर का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।